आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है, पूरी तरह से आपके अपने हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है। कितने लोग मानते हैं ये बात सच है? सब मानते हैं, सब झूठे, सब झूठ बोल रहे हैं। कहाँ मानते हैं? हम बातें तो कुछ और करते हैं। उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत बुरी है, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ में वो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ बदल क्यों नहीं रही है। होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। दो घर हैं आमने सामने। एक है छोटा सा फ्लैट 1 BHK, मिडिल क्लास फैमिली, और उसमें एक बच्चा रहता है। दूसरी तरफ उन्हीं फ्लैट्स के सामने एक बहुत बड़ा बंगला है, ह्यूज हाउस, बहुत बड़ा। वहां पर एक बिलियनियर का बच्चा रहता है, मतलब कि अरबपति खरबपति आदमी है, उसका बच्चा है। तो जब उस सड़क के बीच में खड़े होकर के हम इधर देखते हैं उस बच्चे को, और फिर इधर देखते हैं, एक तरफ से एक बच्चा जा रहा है स्कूटर के ऊपर अपने पापा के साथ में बैठ करके, एक तरफ से वो बच्चा जा रहा है बड़ी सी मर्सिडीज में, वो भी S क्लास, ऐसी वैसी नहीं। सामने एक शॉफर है, पीछे वो मजे से बैठा हुआ है और स्कूल जा रहा है अपना स्टाइल में। तो सबके माइंड में क्या आएगा एकदम से देखते ही कि हाँ देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसकी किस्मत कितनी बुरी है। अब रियलिटी को देखते हैं। ये है हमारी इमेजिनेशन। अब रियलिटी क्या है उसको जरा पकड़ते हैं। ये जो बच्चा है बिलियनियर का, उसका जो घर है बड़ा सा, उसमें एक बहुत बड़ी बैल्कनी है। वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है डेली शाम को 2-3 घंटे के लिए, और उस बैल्कनी में खड़े होकर के बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता है। और वो जो दूसरा बच्चा है जिसको हम सोच रहे थे कि जिसकी किस्मत खराब है, वो क्या करता है, डेली शाम को 2 से 3 घंटे उसके जो अपार्टमेंट्स हैं उसके साथ में एक छोटी सी गली है, जहां पर डेली शाम को 10-15 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और कभी पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, कभी पिट्ठू खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। और ये जो बच्चा है जिसकी किस्मत अच्छी है, ऐसा दुनिया को लग रहा है, वो वहां पर अपनी बैल्कनी में खड़े होकर के उन बच्चों को देख रहा है। उसको वहां पर जाना अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। 1-2 वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है कि उनका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उनको ये सूट नहीं करता कि वो बच्चा जा करके ऐसे बच्चों के साथ में खेले। नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी इश्यूज है। नंबर 3, उसको कहा गया है कि आपको घर में ही रहना है, बाहर जाना अलाउड नहीं है। इस तरह की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, वो नहीं जा सकता। उसका मन बहुत है जाने का, बोलता है, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं। तो वो क्या करता है, डेली शाम को वहां पर खड़े होकर के उन बच्चों को खेलते हुए देखता है, और कोई नहीं देख पा रहा, लेकिन रोज उसकी आंखों के अंदर पानी होता है। बच्चे की नजर से एक दुनिया को देखने की कोशिश करो, अपनी नजर से नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे लिए पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। एक बच्चे को पैसे से क्या लेना देना है? सोचो, बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है, पैसा या खेल? खेल। और वही उससे छीन लिया गया। उसके पापा के पास उसके लिए टाइम नहीं है, मम्मी अपना किटी पार्टीज में बिजी है। फैक्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसे जैसे पैसा आता है लाइफस्टाइल अपने आप ही चेंज होता चला जाता है। शॉपिंग है, ये है, वो है, सोसाइटी है, पेज 3 पार्टीज है, पता नहीं क्या क्या है। टाइम कहाँ है भाई बच्चों के लिए? तो उस बच्चे के पास ऑप्शन क्या बचा कि अपने से 50-50 साल बड़े आदमियों के साथ में जाकर के वो खेलता रहे घर के अंदर ही। चाहे घर जितना मर्जी बड़ा हो, क्या उसको मजा आएगा? खुशी छिन गई, हंसी छिन गई, और वहां पर खड़ा होकर के उन बच्चों को देखे जा रहा है और रोए जा रहा है। आंसू टपक रहे हैं रोज उसके अंदर से, तड़प रहा है कि मुझे खेलना है उनके साथ में, मुझे बाहर जाना है। मुझे किस पिंजरे में कैद कर दिया? सोने का पिंजरा है, लेकिन पिंजरा तो है ना। कैद कर दिया है मेरे को यहां पर ला करके, बाहर नहीं निकलने दे रहे, मुझे खेलने नहीं दे रहे। ये हालत हुई पड़ी है उस बच्चे की। और वो जो दूसरा बच्चा है वो मजे से अपनी जिंदगी को जी रहा है, मजे से। अब बताओ किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी बुरी? जो बिलियनियर का बच्चा है उसकी किस्मत खराब है। उसके पास खेल नहीं है, उसके पास में माँ बाप नहीं है, उसके पास खिलौने बहुत हैं। उसके घर में एक कमरा है जो पूरा का पूरा खिलौनों से भरा हुआ है, हजारों खिलौने हैं। और उस मिडिल क्लास वाले बच्चे के पास में सिर्फ 4 खिलौने हैं, लेकिन उन 4 खिलौनों का उस बच्चे में क्रेज है। उसमें इन हजारों खिलौनों का भी कोई क्रेज नहीं है। सोचो, एक बच्चे के लिए इससे खराब किस्मत क्या हो सकती है कि उसके अंदर से खिलौनों का ही क्रेज निकल जाए। तो ये है अभी तक का सिनेरियो। अब इसको इस कहानी में हल्का सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं।
हल्का सा मोड़ देते हैं इस कहानी। वो जो बच्चा है मिडिल क्लास बैकग्राउंड का, वो भी बीच बीच में, पूरे टाइम नहीं, जैसे खेल रहा है, खेलते खेलते 2-3 घंटे के लिए खेला, खेलते खेलते थक गया, जा करके बैठा हुआ है, या क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी उसकी बैटिंग आने वाली है, बैठा हुआ है, तो बैठे बैठे वो उस बड़े घर की तरफ देखता है और उस बच्चे को वहां पर खड़ा हुआ देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितने बड़े घर में रह रहा है, कि हमारा ऐसा घर क्यों नहीं है, हमारे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पापा के पास में स्कूटर क्यों है, मर्सिडीज क्यों नहीं है, इतना बड़ा घर क्यों नहीं है, घर के अंदर इतनी बड़ी लॉन क्यों नहीं है, इतने सारे नौकर क्यों नहीं है, इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, इतने सारे टॉयज क्यों नहीं है। अब किसकी किस्मत अच्छी है, किसकी बुरी है? पकड़ो इस चीज को जहां मैं जा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। दोनों की अच्छी है और दोनों की बुरी है। जिस वक्त हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं, तो हमारी किस्मत बुरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। ये पल पल का खेल है, एक एक सेकंड में किस्मत बदल रही है। और किसकी वजह से बदल रही है? इसकी जड़ क्या है? हमारे अपने ही डिजायर्स। हमारे अंदर जो डिजायर्स छुपे हुए हैं, वो है सारी की सारी जड़। तो अगर हमें अपने डिजायर्स को बदलना आ जाए तो क्या होगा? किस्मत बदल जाएगी।